आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की जानिब से झारखंड में तलबा पर पुलिस फोर्स के इस्तेमाल को गलत करार दिया गया। उन्होंने कहा कि तलबा को पुरअमन एहतजाज का हक है और मसाइल का हल सिर्फ बातचीत से निकाला जा सकता है। राहुल गांधी ने झारखंड गवर्नमेंट से स्टूडेंट्स के मसाइल फौरन हल करने की अपील की। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज कहा गया कि अगर वज़ीर दाखिला अमित शाह जंतर मंतर पर तलबा के एहतजाज पर अपोजिशन के सवालों का पार्लियामेंट में जवाब देते हैं और इसे हाउस की कार्रवाई नॉर्मल होती है तो ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन का काम सवाल उठाना और हुकूमत का काम जवाब देना है। उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई है कि पार्लियामेंट के बाकी दिन पुरअमन और स्मूथली चलेंगे। आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह की जानिब से टैक्सेशन और अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 की मुखालफत करते हुए कहा गया कि ये बिल छोटे कारोबारियों और आम लोगों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर स्मॉल बिजनेसेस ने कैशलेस पेमेंट को अपनाया, लेकिन अब ये बिल उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। सीपीआईएम के मेंबर पार्लियामेंट जॉन ब्रिटास की जानिब से टैक्सेशन और अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 की मुखालफत करते हुए कहा गया कि सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के बाद अब उन पर टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि इसका बोझ आखिरकार आम कंज्यूमर्स पर पड़ सकता है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण के सवाल के जवाब के दौरान अपोजिशन एमपीज ने राज्यसभा में नारेबाजी की। सीपीआईएम के मेंबर पार्लियामेंट जॉन ब्रिटास ने बैंकर्स बुक एविडेंस बिल की मुखालफत करते हुए इल्जाम लगाया कि ये फॉरेन कैपिटल को बढ़ावा देने और यूपीआई पर चार्जेस लगाने की तरफ एक कदम है। मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण की जानिब से कहा गया कि टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल में यूपीआई यूजर्स पर कोई टैक्स या फिर ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगाया जा रहा। उन्होंने कहा है कि आम यूजर्स और छोटे दुकानदारों के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन फ्री रहेंगी, जबकि फ्यूचर में किसी भी एमडीआर का फैसला सिर्फ लिमिटेड और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर हो सकता है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से तलबा के एहतजाज पर पुलिस एक्शन को लेकर वज़ीर दाखिला अमित शाह से पार्लियामेंट में बयान देने का मुतालबा किया गया। खड़गे ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह हाउस में जवाब देने के बजाय पार्लियामेंट को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत जवाब नहीं देगी तो इस्तीफा दे दे। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी वाड्रा की जानिब से आज कहा गया कि पार्लियामेंट में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक तब तक जारी रहेगा जब तक वज़ीर दाखिला अमित शाह 20 जुलाई के तलबा एहतजाज में मुबैना तौर पर पुलिस एक्सेसिस पर हाउस में आकर बयान नहीं देते। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अपने मुतालबे से पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 की मुखालफत करते हुए इसे एंटी पीपल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस बिल को पार्लियामेंट में लाने की कोशिश करती है तो अपोजिशन इसका सख्त विरोध करेगी और इसे पास नहीं होने देगी। झारखंड में एग्जाम इरेगुलरिटीज के खिलाफ तलबा के विधानसभा मार्च पर पुलिस ने लाठीचार्ज, टीयर गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रोटेस्टर्स जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम की सीबीआई जांच और जेएसएससी एग्जाम कैंसिल करने की डिमांड कर रहे हैं। इसी बीच साबका जेपीएससी चेयरमैन एल खियांगते को मुबैना तौर पर एग्जाम इरेगुलरिटीज के केस में अरेस्ट कर लिया गया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज कहा गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, लेकिन 15 अगस्त से पहले नहीं। उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंस डे के बाद ही इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं कैबिनेट में नए मिनिस्टर्स की शामिलियत को लेकर सियासी हलकों में चर्चा तेज है। जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा की जानिब से आज कहा गया कि हुकूमत यूटी में स्पोर्ट्स को मजबूत बनाने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंटिफिक ट्रेनिंग और वक्त पर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कमिटेड है। जम्मू में डेमोग्राफिक चेंजेस का जायजा लेने के लिए मरकजी हुकूमत की 4 मेंबर कमेटी 3 दिन के दौरे पर पहुंच गई। कमेटी ने चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू और डीजीपी नीलिन प्रभात से मुलाकात की। पैनल जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में जिसमें कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की सेटलमेंट भी है उसका भी जायजा लेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर रेडिकल और एंटी नेशनल कंटेंट फैलाने के केस में 2 अफराद को गिरफ्तार किया। अरेस्ट किए गए लोग अनंतनाग के मेहरान काजी और सोपोर के बाबर हामिद डार हैं। वहीं सीआईके ने पहले कश्मीर में रेड्स के दौरान 6 डिजिटल डिवाइसेस और 7 सिम कार्ड्स बरामद किए थे। वहीं मामले की जांच अभी जारी है।
जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कुलगाम में माइग्रेंट वर्कर्स की किलिंग पर सिक्योरिटी को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अनंतनाग में सोल्जर की शहादत और कुलगाम में 2 मजदूरों की मौत के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज को जवाब देना होगा। उन्होंने डीजीपी और सिक्योरिटी एजेंसी से इस मामले पर वाज़ेह जवाब तलब किया। जंतर मंतर में तलबा एहतजाज पर पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर हमला किया। उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इंक्वायरी का मुतालबा किया। वहीं मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज कहा कि सरकार इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी के सरबराह और उत्तर प्रदेश के साबका वज़ीर आला अखिलेश यादव ने एफसीआरए और डिलिमिटेशन बिल्स का विरोध करते हुए बीजेपी पर जमीन और इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन का काम हुकूमत से सवाल करना है, लेकिन हुकूमत सवालों से बच रही है। कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट रेणुका चौधरी ने मोदिया बिंदु स्टिकर वाले चश्मे पहनकर सरकार पर तनकीद की। उन्होंने नीट, ब्रिज कोलैप्स और दूसरे मुद्दों का जिक्र करते हुए इसे अंधभक्तों का इलाज का चश्मा बताया। इसके बाद ही ऑपोजिशन के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी हुई। मरकजी वजीर किरण रिजिजू की जानिब से आज कहा गया कि तलबा एहतजाज और पुलिस एक्शन पर लोकसभा में तफसीली बहस होगी और वज़ीर दाखिला अमित शाह जवाब देंगे। उन्होंने ऑपोजिशन से हंगामा न करने और अमन से बहस में हिस्सा लेने की अपील की। और ईरान ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के मक्का डिफेंस पैक्ट पर आज कहा कि रीजनल सिक्योरिटी बाहरी ताकतों पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। ईरानी स्पोक्सपर्सन इस्माइल बागई की जानिब से कहा गया कि ये पैक्ट किसी भी सूरत ईरान के खिलाफ नहीं होना चाहिए। वहीं तुर्की ने यह भी कहा कि एग्रीमेंट डिफेंसिव है और किसी मुल्क को निशाना बनाना इसका मकसद नहीं। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।